अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं हूँ शाबान जुलन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालबात, एम.ए. उर्दू व इकबालियात के पेपर जदीद नस्र के साथ हाज़िर हैं। मैं आज आपसे असगर नदीम सैयद के ड्रामा दरिया के बारे में गुफ्तगू करने वाला हूँ। अज़ीज़ तलबा, इससे किस तरह के सवालात आ सकते हैं और हमने उसका जवाब क्या देना होगा, हम ये आज जान लेते हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको सबसे पहले सवालात बतलाए देता हूँ कि सवालात किस तरह आएंगे इस हिस्से से, यानी इस ड्रामे से, और हमने उसका जवाब क्या देना है, फिर ये भी जान लेते हैं। तो पहले मैं आपको बतलाता हूँ कि ये सवाल इस तरह आ सकता है: क्या असगर नदीम सैयद का टेली ड्रामा दरिया चोलिस्तान की तहज़ीब व माशरत की सही अक्कासी कर पाया है? बहस कीजिए। या यूँ भी पूछा जा सकता है, टेली ड्रामा दरिया टेली ड्रामों की रवायत में एक अहम इजाफ़ा है, साबित कीजिए। या फिर यूँ भी सवाल आ सकता है, क्या दरिया के किरदार अपने इलाके की तहज़ीब व सकाफ़त को उजागर करने में कामयाब हुए? बहस कीजिए। या फिर यूँ भी आ सकता है कि ड्रामा दरिया में असगर नदीम सैयद ने किरदारों और ज़बान व बयान के इम्तज़ाज से एक ख़ूबसूरत फ़िज़ा तख्लीक़ की है जो इसे उर्दू ड्रामे की रिवायत में काबिल कदर मकाम अता करती है। तायीद या तरदीद करें। और एक सवाल इस तरह भी आ सकता है कि दरिया सराकी व सेब की सकाफ़त की उम्दा ड्रामाई इजहार है, इजहार ख्याल कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह से सवालात आ सकते हैं और हमने इनका जवाब क्या देना है, मैंने एक ही जवाब बना दिया है इन सब का सवालात का। आप ये याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो अज़ीज़ तलबा, अब हम इन सवालात का जवाब जो है वो जान लेते हैं कि दरिया असगर नदीम सैयद का पहला तबाज़ात ड्रामा सीरियल है। ये लाहौर सेंटर से पेश किया गया, जिसकी 15 अक़सात हैं, लेकिन किताबी शक्ल में ये ड्रामा 13 अक़सात पर मुश्तमिल है और ये किताब 206 सफ़हात पर मबनी है जो 1991 में शाये हुई। इसका इंतसाब असगर सैयद ने अपनी माँ के नाम किया है। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये मुख्तसर सवालात में भी आ जाता है कि ड्रामा दरिया का इंतसाब किसके नाम है, तो ये याद रहे कि असगर नदीम सैयद ने अपनी माँ के नाम इसका इंतसाब किया है। ये ड्रामा रोही की तहज़ीब व सकाफ़त की अक्कासी करता है। रोही दरअसल अलमिया है, वो रोही जो किसी ज़माने में ठाठे मारता हुआ हाकड़ा या गागरा दरिया हुआ करता था। ये रोही की रेत इस दरिया का तल है, जिस पर अब खुदरू झाड़ियाँ उगाई हैं। इस रोही में बारिश के जमा होने वाले पानी से टोभे बनते हैं, जिनसे इंसान और जानवर एक साथ पीते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ड्रामा दरिया के सफ़ा 105 से देखिए, इक़्तिबास देखिए कि बुढ़न मियाँ कहते हैं, अल्लाह साईं रहमत वसा ख्वाजा साईं की रोही पर। शर्मा कहती है, इन हत्थां जोड़ियां को देख, हमारे खाली बर्तन भर दे, टोभे तार मतार कर दे। ड्रामा दरिया का सबसे बड़ा मौजू यही है जिसे असगर सैयद नदीम ने ड्रामे में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ रहने वालों की
उन महरूमियों को ज़बान दी है। 10-15 किलोमीटर दूर से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ता है, मगर इसके बावजूद कोई रोही को छोड़ने को तैयार नहीं। इस ड्रामा का किरदार सावल कहता है, हम लोग हज़ारों साल से इस रोही से यारी निभा रहे हैं जो कभी कभी एक घुट पानी का भी नहीं दे सकती। तुम तो फिर आदमजाद हो। ये ड्रामा चौके चोलिस्तान के पस मंज़र में लिखा गया, इसलिए असगर नदीम सैयद ने अलामत के तौर पर लफ्ज़ दरिया इस्तेमाल किया है। सावल एक और जगह कहता है, एक दरिया था हज़ारों साल पहले चोलिस्तान के साथ बहता था, किसी बात पे रूठ गया, मैंने दरिया नहीं देखा, दरिया की कब्र देखी है। इस ड्रामे में असगर नदीम सैयद ने लोगों के दुखों और मजबूरियों को ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह की काफ़ियों के हवाले से पेश किया है। काफ़ी से इक़्तिबास देखिए, रोही यार मिलावड़ी है, शाला रहवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूं लसड़ी गावड़ी है, घिन आपने सोहने साईं कनू। और इसी तरह एक और काफ़ी का इक़्तिबास वो बयान करते हैं, पीलूं पक्कियां नी वे आ चुनू रल यार, कई बगड़ियाँ कई सावियाँ पीलियाँ, कई भूरियाँ कई फिकड़ियाँ नीलियाँ, कई उड़दियाँ गुलनार, कटवियाँ रतियाँ नी वे आ चुनू रल यार। इसी तरह एक और काफ़ी का इक़्तिबास कि विच रोही दे रहंदियन नाजुक नाजो जटियाँ, राती करन शिकार दिलिंदे डीहां वलोड़न मटियाँ। तो इस ड्रामे में असगर ने जहां रोही के लोगों की महरूमियाँ मौजू बनाई, वहीं वहाँ के लोगों की रवायात, इक़दार, रसूम व रिवाज, तर्ज़ माशरत और तहज़ीब व सकाफ़त को भी उजागर किया है। चोलिस्तान अपने कुदरती हुस्न, पुरानी तहज़ीब, गुर्बत अफलास की वजह से मशहूर है। ड्रामा दरिया की मकबूलियत की असल वजह यहाँ के लोगों की सराइकी ज़बान व बयान, लिबास, रस्म व रिवाज, खुशी के गीत, महरूमियाँ, कुदरती हुस्न और ख्वाजा साहब की काफ़ियाँ हैं। ऐ मस्त दिहाड़े सावन दे, वह सावन दे मन भावन दे। वाक़यात की अक्कासी, अब ये किस तरह का वाक़या उन्होंने एक शेर में, ख्वाजा साहब की एक काफ़ी है और काफ़ी से ही पूरी रोही का जो है वो वाक़यात और वहाँ की मंजर कशी की है कि वाक़या ऐ मस्त दिहाड़े सावन दे, वाह सावन दे मन भावन दे। वाक़यात की अक्कासी का नाम प्लॉट है, जो किरदारों को ज़िंदगी में पेश आते हैं। प्लॉट में तेज़ी पैदा करने के लिए वो वाक़यात को एक दूसरे से मिला देता है और कहानी आगे बढ़ती है। दरिया का प्लॉट सादा है, प्लॉट को कड़ियों की तरह एक दूसरे से मरबूत कर दिया है, इसमें किसी किस्म की पेचीदगी नहीं रहती। दरिया चूँकि किस्तों में लिखा गया, इसकी शोहरत जैसे जैसे उरूज को पहुँचती गई और दरिया के वो किरदार जो ख़ासकर मुकालमों के हवाले से पसंद किए गए, ड्रामा निगार अवाम के पसंद के मुताबिक उनके मुकालमों को बदलते चले गए। बिलाशुबा ड्रामा सीरियल दरिया की शोहरत की असल वजह उसके मकालमे और ज़बान व बयान है। वो अपने मुकालमों में सराइकी आमेज़िश उर्दू का लुत्फ़ पैदा करते हैं। असगर नदीम सैयद के ड्रामों की ज़बान मकामी और इलाकाई ज़बानों की मिठास और सराइकी के कोमल सुर में गुनगुना रही है। अपनी कहानी और किरदारों के लिहाज से ये ड्रामा अपने अहद का मुनफरिद और नवेकला है। डॉक्टर सलीम अख्तर कहते हैं,
दरिया का प्लॉट गुंदा हुआ है। कहानी और इसकी बुनत इतनी अच्छी है कि तमाम तमाशाइयों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में हम इस ड्रामे के जो किरदार हैं उस पर बात करते हैं। शुक्रिया।